साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी बायोलॉजी चल रही है और बायोलॉजी के अंतर्गत भी हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं जिसका जो जनक किसे कहा गया था, आपका थ्योफाइट्स को कहा गया था, के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका फल और जड़ों के बारे में। किसकी बात करने वाले हैं? फल और जड़ के बारे में। जो फल है उसका कौन सा भाग हम खाते हैं, कौन से भाग को क्या कहते हैं, इन सब बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें फलों की, तो फल में कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें क्या होता है, आपका निषेचन से परिमाण मिलता है, और कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें बिना निषेचन के ही आपका क्या होता है, फल प्राप्त हो जाता है, जिन्हें अनिषेकी जनित फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका अनिकेशी जनित फल भी कहते हैं। जैसे कि आपका केला ले लें, तो ऐसे फल कैसे हैं जिनमें आपका बिना निषेचन के ही अगर हमें फल प्राप्त होता है, तो एनिकेसी फल। तो हम बात करने वाले हैं फल की, और उसके बाद हम बात किसकी करेंगे? जड़ की। तो जड़ें क्या होती हैं? जड़ क्या है? जो मूल तंत्र है किसी भी वृक्ष का, जो हमें खनिज लवण और भोज्य पदार्थ में सहायता करता है, वो क्या है? किसी भी वृक्ष की जड़ कहलाती है। तो आइए जानते हैं अब हम फलों के बारे में और जड़ के बारे में। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर लेते हैं हम? फल की, फ्रूट की। कि कोई फ्रूट किस तरीके से आपका वर्क करता है। तो जो फल है वो अधिकतर प्राय उनकी जो आपकी स्पीसीज है या प्राय जातियां, उनमें क्या होता है? निषेचन से परिमाण प्राप्त होता है। किससे? निषेचन से परिमाण प्राप्त होता है। अधिकतर प्रजातियों में, अधिकतर प्रजाति के फलों में निषेचन से निषेचन से परिमाण प्राप्त होता है, निषेचन से परिणाम प्राप्त होता है। तथा कुछ प्रजातियों में निषेचन के बिना ही निषेचन के बिना ही निषेचन के बिना ही फल प्राप्त होते हैं। उन्हें अनिषेकी फल कहते हैं। उन्हें अनिषेकी फल कहते हैं। फल कहते हैं। जैसे केला। कैसे? जैसा कि आपका केला, जिसे हम बनाना भी बोलते हैं, तो एक कैसा फल है? आपका एक एनिकेशी फल है। कैसा फल है? आपका एनिकेसी फल है, जो बिना किसी निषेचन के आपका क्या होता है? उत्पन्न होता है। अब हम बात करें आपके जो फल हैं उसमें आपके कितनी सतह पाई जाती हैं और कौन सी सतह को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य सतह को क्या कहते हैं हम? बाह्य सतह को। तो जो बाह्य सतह है फल की, उसे हम क्या कहते हैं? आपका बाह्य फल भित्ति। क्या कहते हैं हम? बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति। कौन सी आपकी जो बाहरी परत है उसे कहते हैं हम बाह्य फल भित्ति। अब हम बात करें कि मध्य सतह की, कि मध्य सतह को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका मध्य सतह ना बोलकर आपका क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति। यानी जो फ्रूट के बीच वाला पार्ट है वो क्या है हमारा? मध्य फल भित्ति। तो आपका क्या होता है? मध्य फल भित्ति।
फल भित्ति। उसके बाद हम बात करते हैं अंदरूनी वाली, यानी जो अंदर रहती है, यानी जिसे हम भीतरी सतह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? भीतरी सतह भी बोलते हैं, और उसे हम बोलते हैं आपका अंतः फल भित्ति। क्या बोलते हैं आपका? अंतः फल भित्ति। और हम बात करें आम में, आम का अगर हम आम का उदाहरण लें तो आम में हमारी तीनों सतह पाई जाती हैं। बाह्य भी, जो आम के ऊपर छिलका होता है वो बाह्य है। जो मध्य में आपका पदार्थ होता है जिसे हम खाते हैं वो कौन सी है? हमारी मध्य फल भित्ति। और जो उसके अंदर कठोर पार्ट निकलता है वो क्या है? हमारा अंतः फल भित्ति। क्या है? अंतः फल भित्ति। आपका क्या हो जाता है? आम में कौन सी आपकी तीनों प्रकार की सतह पाई जाती है? उदाहरण के लिए आम में तीनों प्रकार की भित्ति पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? आपका तीनों प्रकार की आम में आपकी भित्ति पाई जाती है। हम बात करेंगे वास्तविक फल किसे कहते हैं और अवास्तविक फल किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ फल ऐसे हैं जो आपके हम फलों में रखते हैं लेकिन वो एक्चुअली फल होते नहीं है, क्या अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वास्तविक फल की। किसकी बात करते हैं हम? वास्तविक फल की। किसकी बात करते हैं हम? वास्तविक फल की। अब हम बात करें वास्तविक फल की, वे फल जो केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, यानी पहले आपका छोटा सा फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, यानी जो आपके ओवरी से अंडाशय से विकसित हुए हैं वो कैसे फल है? हमारे वास्तविक फल हैं। ठीक है, वे केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, अंडाशय से विकसित होते हैं। जैसे आपके विकसित होते हैं, जैसे हम बात करें आपका बादाम है, अखरोट है, मक्का है, अंगूर है, टमाटर है, ये सभी क्या है? हमारे वास्तविक फल हैं। सभी क्या है? हमारे वास्तविक फल हैं। जैसे बादाम, अखरोट, अंगूर, टमाटर आदि, ये कैसे फल है? हमारे आपके फल है। इसी में आपका क्या आ जाता है? जो बादाम और अखरोट हैं वो अंतःभित्ति फल हैं। बादाम व अखरोट, अखरोट अंतःभित्ति फल है, अंतःभित्ति फल है। कौन से फल है अंतःभित्ति? आपके बादाम और अखरोट जो है वो अंतःभित्ति फल है। कैसे है अंतःभित्ति फल? क्योंकि उनका एक लेयर निकलता है, उसके ऊपर जब हम बादाम को पानी में भिगोते छील कर खाते हैं तो उसकी मध्य परत भी उतर जाती है, तो सबसे वाला कठोर पार्ट जो हम खाते हैं वो क्या है? हमारा अंतःभित्ति कहलाती है। उसके बाद हम बात करेंगे लीची भी आपकी किस में आती है? इसी में आती है। तो लीची का खाने वाला आपका एरिल कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है। लीची का खाने वाला भाग, यानी जो खाने योग्य है, खाने वाला भाग एरिल कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका एरिल। यानी जो लीची का पार्ट है जिसे हम खाते हैं, क्या लीची भी कैसी है? आपकी तीन परत निकलती है उसमें, और लीची का जो मध्यवर्ती भाग है वही खाने योग्य है, और जिसे हम क्या कहते हैं? आपका एरिल कहते हैं। लीची के ऊपर छिलका भी होता है, मध्य सतह भी होती है जिसे एरिल बोला गया, और उसके अंदर क्या होता है? बीज भी होता है। यानी जो अंतः भित्ति है वो ज्यादातर कैसी होती है? आपकी कठोर होती है। कैसी होती है? आपकी कठोर होती है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अवास्तविक फल की। किसकी बात कर लेते हैं हम? अवास्तविक या आभासी फल की बात कर लेते हैं। अवास्तविक या आभासी फल की हम बात कर लेते हैं कि आभासी फल या इमेजिनरी फ्रूट्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रजाति हैं ऐसी फ्रूट्स की जिनकी जो रचना हुई है वो पुष्पासन का महत्वपूर्ण रखकर हुई है, जो फूल से बनते हैं, जो फूल से फल बनते हैं। तो कुछ फल हैं ऐसे जिनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? पुष्पासन से हुई है। जो पुष्पासन है उसमें वो कैसी भूमिका निभाता है? फल की उत्पत्ति में एक इम्पोर्टेंस रखता है, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ प्रजातियों की रचना में
कुछ प्रजातियों की रचना में की रचना में की रचना में का क्या पुष्पासन पुष्पासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूर्ण भूमिका निभाता है निभाता है भूमिका निभाने से मतलब है कि कुछ प्रजाति ऐसी हैं जो पुष्प से बनती हैं। जो फल बनते हैं वो किससे बनते हैं? आपका पुष्प से बनते हैं। जैसे हम बात करें आपका स्ट्रॉबेरी हो गया, आपका नाशपाती हो गया, अंजीर हो गया, ठीक है। जैसे नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी को हम क्या बोल सकते हैं? रस भरी भी कह सकते हैं। स्ट्रॉबेरी, नाशपाती और अंजीर, अंजीर आदि ये किससे बनते हैं? आपके पुष्प आसन से बनते हैं। किससे बनते हैं? आपका पुष्प आसन से बनते हैं। और नाशपाती और सेब जो हैं उनका खाने वाला भाग आपका क्या कहलाता है? थैलम कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका थैलेमस कहलाता है। नाशपाती और सेब का, नाशपाती व सेब का खाने वाला भाग भाग थैलेमस कहलाता है। भाग थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका थैलेमस कहलाता है। का आपका ऐसा नाशपाती और सेब का जो पार्ट हम खाते हैं वो पार्ट कैसा होता है? हमारा थैलेमस कहलाता है। अब हम बात करेंगे आपके ब्रायोफाइट की। किसकी बात करेंगे हम? ब्रायोफाइट की। कि ब्रायोफाइट क्या होता है? ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट क्या है कि ये आपका मांस और लीवर्ट आते हैं। इसमें क्या आते हैं? आपके मांस और लीवर्ट आते हैं जो पहाड़ियों में नम इलाके में और छायादार जगह पर पाए जाते हैं। इन्हें पादम जगत में जल स्तर की श्रेणी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? आपका जल स्थल की श्रेणी में। पर ये लैंगिक जनन के लिए क्या करते हैं? जल पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? आपका जल पर निर्भर करते हैं। लेकिन ये दोनों में कैसे रह सकते हैं? आपका स्थल पर भी रह सकते हैं और जल पर भी। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? जल स्तर चर्बी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसमें? जल स्तर चर्बी कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आपका ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा में आपका क्या आते हैं? मैस और आपका लेवरवर्ट आते हैं। क्या आते हैं? आपका माश और लेवरवर्ट आते हैं। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? आपके ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। इसके अंतर्गत मॉस व लेवरवर्ट आते हैं। लेवरवर्ट आते हैं। क्या तब के मांस और लेवरवर्ट आते हैं जो हमारे कहाँ रहते हैं? पहाड़ी इलाके में और नम और छायादार जगह पर पाए जाते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्रों में, जो पहाड़ी क्षेत्रों में नम व छायादार क्षेत्र में पाए जाते हैं। छायादार क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आपके पहाड़ी क्षेत्र में। और एरिया पहाड़ी भी कैसी हो? कि उसमें नमी भी हो और पेड़ पौधे जो हैं वो भी आसपास हो। तो कहाँ मिलेंगे आपको? छायादार जगह हो और कैसी हो? उसमें नमी हो। क्या हो? आपकी ह्यूमिडिटी हो। उसके बाद ये पादप जगत के जल स्थलचर पर पाए जाते हैं। ये पादप जगत के जल स्थलचर भी कहे जाते हैं। कहे जाते हैं क्योंकि ये अपने
लैंगिक जनन के लिए, जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? आपका जल पर निर्भर रहते हैं। जब ये जल पर निर्भर कहते हैं तो कैसे हुए? जलचर। और स्थल पर पाए जाते हैं तो कैसे हुए? स्थलचर। तो ये पादप जगत में किस श्रेणी में रखे गए हैं? जल स्तर चर श्रेणी पर रखे गए हैं। क्यों इन्हें जल की आवश्यकता पड़ती है? अपने लैंगिक जनन के लिए आपको इन्हें जल की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं जड़ों की। किसकी बात करते हैं? जड़ों की। क्योंकि उम्मीद करती हूँ कि जो हमने आपको वास्तविक फल आपकी फल भित्ति में समझाई है वो अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम बात करते हैं जड़ की, कि जो जड़ थी वो हमारे लिए, हमारे किसी भी पौधे के लिए, पेड़ के लिए, किसी नन्हे से पौधे के लिए भी क्यों नेसेसरी है? क्या जरूरत थी हमें? मूल तंत्र यानी मूल मतलब जड़ तंत्र की क्या नीड थी? तो जल तंत्र क्या है? उसका जो आपका प्रमुख या इम्पोर्टेंट वर्क है वो ये है कि मिट्टी से जल और खनिज लवण पौधे के प्रत्येक शाखा को, टहनी को, प्रत्येक पत्ते को पहुंचाने का कार्य क्या करती है? आपकी जड़ करती है। क्योंकि हम पौधे पे ऊपर से तो पानी नहीं मारते, उसकी जड़ में पानी डालते हैं, तभी तो वो हरा भरा दिखता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी जड़ है वो किसकी तरह कार्य करती है? आपका केशिकात्व की तरह कार्य करती है, केशिकात्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। और जड़ें केशिका नली की तरह कार्य करती हैं, क्योंकि जब वो आपका ऊपर ले जाती हैं उसको, वाटर को और खनिज लवण को, तो हमारे लिए जड़ क्यों उपयोगी है? कि पेड़ पौधों के जो भोजन के लिए भी सहायक है, और साथ ही साथ आपका जड़ तने और पत्तियों और शाखाओं को क्या करती है? आपका ऊर्जा प्रदान करती है। तो किस लिए आवश्यक है? आपका जल और खनिज लवणों का अवशोषण पौधों को मिट्टी में जकड़ के रखती हैं। और साथ ही साथ आपका क्या जो खाद्य पदार्थ हैं, जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम खा सकते हैं, उन पदार्थों का क्या करती हैं? संचय करती हैं, इकट्ठा करती हैं। और जो आपका पादप नियामक है उसका क्या करती हैं? वो नियंत्रण करती हैं या संश्लेषण करती हैं। तो हम बात किसकी करने वाले हैं? जड़ों के बारे में, यानी मूल। मूल भी हम किसे कहते हैं? जड़ को कहते हैं, या मूल तंत्र कह लीजिए या जड़ तंत्र कह लीजिए। जड़ें, या हम बोल सकते हैं आपका मूल तंत्र। क्या बोल सकते हैं? आपका मूल तंत्र। क्या होता है मूल तंत्र का इंपॉर्टेंट कार्य? क्यों जरूरत थी? पौधा क्या बिना जड़ के नहीं रह सकता था? कैसे रह सकता है बिना जड़ के? क्योंकि उसे किस चीज की जरूरत है? आपका पानी की भी जरूरत है, खनिज लवण की भी जरूरत है, यानी हम बोल सकते हैं इंग्लिश में मिनरल्स की भी जरूरत है। तो जरूरत के लिए उसने किससे कनेक्शन बनाया? अपना अर्थ से। खुद का फैलाव किया, खुद को फैलाया, और क्या किया उसने? कि अर्थ को जकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया, ताकि वह हिले डुले ना, और उसे अच्छे से आपका क्या प्राप्त होता रहे? भोजन प्राप्त होता रहे। तो मूल तंत्र का प्रमुख कार्य है, मूल तंत्र का प्रमुख कार्य जल तथा कार्य जल तथा खनिज लवणों को संचित करना। संचित से मतलब है इकट्ठा करना, कलेक्शन करके रखना। पौधों को मिट्टी से जकड़ कर रखना, पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखना, जकड़ कर रखना। एक किसका कार्य है? हमारा मूल तंत्र का। और मूल से क्या मतलब है? यहाँ मूल हो या जड़ हो, तो जो बेसिक रूट्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका मूल जड़ कहते हैं। खाद्य पदार्थों का ये संचय करती हैं जड़ें, और आपका क्या पादप नियामकों का क्या करती हैं? संश्लेषण करती हैं। खाद्य पदार्थों का संचय करना, खाद्य पदार्थों का संचय करना, संचय करना,
और खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं। और पादप नियमों का संश्लेषण करना, पादप नियामकों का संश्लेषण करना का संश्लेषण करना, संश्लेषण करना आदि। तो एक किसके कार्य थे आपके? एक बेसिक रूट के, एक जड़ के, इतने सारे कार्य आपके होते हैं। अब हम बात करें कि जल व खनिजों का जो परिवहन है वो किसके थ्रू होता है। यानी मिट्टी से पौधा लेता है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू लेता है, क्या क्या प्रोसेस है। यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? जल व खनिजों के परिवहन की, ठीक है, जल व खनिजों के परिवहन की। यानी जल और खनिज का जो परिवहन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है किसकी? आपकी वाटर की और मिनरल्स की, वो किसी पौधे में किस तरीके से होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पादप, यानी पादप मूलों या पादप जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। जिनके द्वारा अवशोषित करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? मूल रोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपका? मूल रोम कहलाते हैं। पादप मूल या जड़ों द्वारा जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं, उसे मूल रोम कहते हैं। मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मूल रोम कहते हैं। क्यों? जो जड़ है ऐसी जो क्या करती है आपका? खनिज लवण और जो वाटर था उसे अपनी तरफ कंज्यूम करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो क्या कहलाती है? हमारे मूल रोम कहलाती है। अब हम बात करें कि जो जल में पोषक तत्व हैं उनके जो परिवहन के लिए पादप का जो संवहन का ऊतक होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपका जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। जल और खनिज परिवहन के लिए, जल व खनिज परिवहन के लिए आवश्यक ऊतक को या टिश्यू को संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक कहते हैं जिसे जाइलम भी कहा जाता है। जाइलम भी कहते हैं। जाइलम भी कहते हैं। किसे कहते हैं जाइलम? हम संयोजी ऊतक को, एक ऐसे टिश्यू को जो क्या करता है आपका? खनिज और लवण को क्या करता है? पौधे की हर एक शाखा तक पहुंचाता है। तो हमारा क्या कहलाता है? वो खनिज आपका क्या कहलाता है? जाइलम कहलाता है। अब हम बात करें कि जो जाइलम है वो किस किस से मिलकर बना है, किस किस से मिलकर बना है। किसकी बात कर लेते हैं हम? आपका जाइलम की बात कर लेते हैं कि जो जाइलम है वो हमारा किस किस से मिलकर बना है। हम बात करने वाले हैं आपका जाइलम की। किसकी बात कर रहे हैं हम? जाइलम की। तो जाइलम क्या होता है? जाइलम एक कैसा आपका कनेक्टिव टिश्यू है, यानी हम बोल सकते हैं कि संयोजी ऊतक है। उसके द्वारा क्या होता है कि जो जल और खनिज है वो कहाँ तक पहुँचते हैं? आपके वृक्ष के प्रत्येक शाखा तक पहुँचते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जाइलम जो है किस किस से मिलकर बना होता है। जाइलम क्या है? ये एक संयोजी ऊतक है। ये एक संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। संयोजी ऊतक है यानी कि कैसा है आपका? कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम बात कर रहे हैं किस किस से मिलकर बना होता है। तो जो जाइलम बनता है वो हमारा किससे बनता है? आपका ट्रैकिड, ट्रैकिड यानी वाहिनिका। क्या आपका? वाहिनिका
निकाय होती हैं, फिर आपकी क्या होती हैं, वाहिका होती हैं, वाहिनिका होती हैं, वाहिका होती हैं आपकी, जाइलम पेरेन्काइम होते हैं। क्या होता है आपका जाइलम पेरेन्काइम, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइम, पेरेन्काइम तथा तथा जाइलम रेशे से, एक जाइलम रेशा होता है उससे मिलकर बना होता है, जाइलम रेशे से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। यानी यहाँ बात हो रही है किसकी, आपकी वाहिनिकाएं, यानी जो पतली पतली सिराएं होती हैं वो, और जो उनके उस आस पास भी छोटी छोटी आपकी केशिका नली की तरह होती है, वो होती है हमारी वाहिकाएं, जाइलम पेरिकिन्स, यानी छोटे छोटे रंध्र होते हैं उसमें। और वो रंध्र जो होते हैं, छिद्र जो होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है कि जो वाटर है और आपके मिनरल्स है उन्हें सक करती हैं, कौन, आपके जाइलम, जड़ें। और जड़ें कहाँ तक ले जाती हैं उन्हें, प्रत्येक पत्ती तक, पौधे की प्रत्येक शाखा की प्रत्येक पत्ती तक कौन पहुंचाता काम करता है, आपका जाइलम काम करता है। उसके बाद हम बात करें तो अगर हम बोलें कि जाइलम क्या है, तो जाइलम हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है वो भी आपके अनेक अंगों से मिलकर बना है, जैसे जाइलम पेरिकिन्स। और जो जाइलम है उसका जो वर्क है वो कैसा होता है आपका, एक ही डायरेक्शन में होता है। कैसा होता है आपका, एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जाइलम का जो आपका परिवहन है वो एक दिशीय होता है। जाइलम का परिवहन, जाइलम का परिवहन एक दिशीय होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में वो क्या करता है, आपका फ्लो करता है, होता है। जैसे कि ये हमारा कोई वृक्ष है, ठीक है, ये हमारा वृक्ष है, ये इसकी ब्रांचेस गई हुई हैं इधर उधर, उसमें यहाँ पर जो हमारी नीचे रूट्स थी, इन रूट्स में जो आपका यहाँ से जो मिट्टी में रूट थी ये, और ये आपका वाटर और आपका क्या ले जाती है, मिनरल्स ले जाती है। तो ये जो एरिया है, ये जो जाइलम है वो क्या करता है कि ये आपका ऊपर की तरफ ही आपका भेजता है। क्या करता है, ये जो जाइलम का परिवहन है वो कैसा है आपका, एक ही दिशीय है, एक ही डायरेक्शन में है। ये पौधों का अंगों को क्या करता है, आपका यांत्रिक सहारा भी देता है। ये पौधे के अंगों को, पौधे के अंगों को, अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है, सहारा भी देता है। यांत्रिक सहारे से मतलब है किसी पेड़ की कोई डाल टूट गई है या पत्ते झड़ जाते हैं तो वो पत्ते दोबारा उगने शुरू होते हैं, तो वहां भी क्या होता है कि जाइलम क्या करता है, आपका पोषक तत्वों को पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, आपका तेज होते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर जड़ की, कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, कि अनेक प्रकार की होती है। जैसे कि आपका मूसला मूल जड़, झकड़ा मूल जड़, आपकी इस तरीके की हम अन्य जड़ों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि जड़ कितने प्रकार की है और किस तरीके से हम जड़ों को पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी किसकी, मूसला मूल तंत्र की। मूल से मतलब है यहाँ पर जड़, ठीक है, क्या मतलब है मूल से यहाँ पर, जड़, यानी मूसला जड़ तंत्र कह सकते हैं हम, या मूसला मूल तंत्र कह सकते हैं। तो ये जो जड़ तंत्र पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा द्विबीजी में। किसमें पाया जाता है, आपका द्विबीजी जो पौधे होते हैं, डबल सीडेड जो आपके पौधे होते हैं, उनके जो मूलांकर से आपकी क्या निकलती है, प्राथमिक मूल जड़ निकलती है। क्या निकलती है, उनकी प्राथमिक मूलांकर जड़ निकलती है। और उस मूलांकर जड़ से जुड़े हुए जितने भी आपके जड़ों के रेशे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, यानी प्राथमिक जड़ से मिलकर चलने वाले आपके क्या शाखाएं जो है वो क्या कहलाती है, हमारी मूसला मूल तंत्र कहलाती है। यानी यह द्विबीजी पादपों में, यह द्विबीजी, यह द्विबीजी पादपों में पाई जाती है, पाई जाती है। जब द्विबीजी
बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होता है तो वह प्राथमिक मूल कहलाता है। क्या कहलाती है? हमारी प्राथमिक जड़ कहलाती है, प्राथमिक मूल कहलाता है। तथा प्राथमिक मूल से, प्राथमिक मूल से मिलकर बनने वाली, मिलकर बनी शाखाएं, बनी शाखाएं मूसला मूल तंत्र कहलाती हैं। मूसला मूल तंत्र कहलाती हैं। कैसी जड़ कहलाती है आपकी? मूसला मूल तंत्र कहलाती है। अब हम बात करें कि जब मूसला मूल तंत्र वो कैसी है। हमने कोई बीज बोया, बीज अंकुरित हुआ तो वो क्या हुई? हमारी प्राथमिक मूल। अब उस अंकुरित बीज से जो पौधा निकला, उसकी जो, जब पौधा निकला अंकुरित बीज से, तो कहीं ना कहीं उसका प्रसार जो होगा उसकी जड़ का, वो धरती में भी होगा। तो उस प्राथमिक मूल से जो भी आपके मूल जड़ या शाखाएं निकल कर चलती हैं जड़ की, वो हमारी क्या कहलाती हैं? आपके आपका मूसला मूल जड़ या मूसला मूल तंत्र कहलाती हैं। जैसे हम बात करें आपकी गाजर है, चुकंदर है, सलजम है, ये सारी हमारी क्या है? आपकी मूसला मूल जड़ है। उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं आपका गाजर, सलजम, चुकंदर आदि। ठीक है, किसकी क्या है? हमारी गाजर है, सलजम है, चुकंदर है। ये कैसे है? हमारी ये मूसला मूल तंत्र के आपके गए हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी झकड़ा जड़ की। किसकी बात कर लेते हैं हम? झकड़ा जड़ की। कि जो झकड़ा जड़ मूल तंत्र है वो किस तरीके का मूल तंत्र है? तो जो झकड़ा जड़ मूल तंत्र है वो कैसा है? आपका एक बीजी है। जो आपका मूसला मूल था वो द्विबीजी था, लेकिन जो झकड़ा है वो कितना है? आपका एक बीजी है। और एक बीजी है, उसकी क्या होती है? प्राय जो आपकी होती है जड़ें कैसी होती हैं? आपकी प्राथमिक होती हैं, तो उनकी आयु भी कैसी होती है? अल्पायु होती है। झकड़ा जड़ एक बीजी है, एक बीजी, एक बीजी पौधों में पाई जाती है, में पाई जाती है तथा इनकी आयु अल्प होती है। अल्प कैसी होती है? इनकी आयु कम होती है। किसकी? आपकी झकड़ा जल की। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारा गेहूं का पौधा है, वो भी कैसा है? आपका झकड़ा जल का है। इनके स्थान पर उनके क्या निकल जाते हैं? मूल निकल जाते हैं। इनके स्थान पर, यानी जड़ के बढ़ने के स्थान पर, इनके स्थान पर इनके मूल निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं का पौधा, गेहूं का पौधा जो इसका ऊपर तो मूल कैसा रहता है? आपका ज्यादा रहता है, और जड़ कैसी रहती है? छोटी रहती है। तभी तो जब तेज बारिश आती है, जब जड़ कमजोर होती है और ऊपर कैसा है? आपका पौधा भारी है, तो क्या होगा? वो गिर जाता है। तो गेहूं का पौधा, आपका जौ का पौधा आदि, जौ का पौधा आदि किसे कहते हैं? झकड़ा जल। जो आपके जड़ जो कैसी है, उसकी आयु भी कैसी हो? कम हो। और आपका क्या होती है कि उसके मूल ज्यादा निकलते हैं, लेकिन वो आपकी कैसी रहती है? प्राथमिक की प्राथमिक ही रहती है, तो इसलिए उसकी आयु भी कैसी होती है? आपकी अल्पायु होती है। अब हम बात करते हैं आपके अब स्थानिक जड़ की या मूल की। किसकी? आप स्थानिक जड़ की
या मूल की, या अवस्वतः मूल भी कह सकते हैं या अपस्थानिक मूल भी कह सकते हैं। यानी ये कैसी होती है हमारी, इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर सभी पौधे कैसे आते हैं, जैसे आपका घास आती है, बरगद का पौधा आता है, शकरकंद आता है, तो ये सब कैसे आते हैं हमारे अपस्थानिक में, यानी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या आता है, हमारा जो तने की निचली सतह है वो गांठ से निकलती है। किससे निकलती है, आपकी गांठ से निकलती है, जैसे आपका मक्का है, गन्ना है, ये सब। ठीक है, कुछ पौधे घास, बरगद और आपका क्या, शकरकंद, शकरकंद आदि इसमें शामिल हैं तथा इसमें तना गांठ से निकलता है। किससे निकलता है तना, आपका गांठ से निकलता है, यानी नोड बनी हुई रहती है जहां से उसका क्या निकलता है, आपका तना निकलता है। एक क्या रहती है कि ये मूल मूलांकुर की बजाय किससे पनपते हैं, पौधे से पनपते हैं। किससे पनपते हैं, आपका पौधे से पनपते हैं। ये मूल मूलांकर की जगह मूल मूलांकर की जगह पौधे से पनपते हैं, पनपते हैं, जैसे मक्का व गन्ना आदि। इसमें किस तरीके के आते हैं, एक तो पौधे से बनते हैं, दूसरे वे होते हैं जो जिनकी जो तने हैं वो गांठ से। तो गन्ना है, उसमें क्या होता है, तना होता है, जो हम खाते हैं गन्ने का पार्ट, किससे उगता है वो, एक गांठ यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से उसमें खन्ने बने होते हैं। तो प्रत्येक गन्ना क्या है, नोड है, उससे ऊपर फिर तना उभर जाता है। तो किस में आता है, आपका अवस्तंभ भूमल में आता है। अब बात करें मक्का की, मक्का भी कैसी है, इसका भी क्या बोया जाता है, आपका दाना बोया जाता है, लेकिन इसकी जड़ कैसी रहती है, आपकी अवस्थित मूल रहती है। साथ ही अगर बात करें घास की, तो घास का भी अगर पौधा कहीं से भी उठाकर कहीं भी लगा दोगे तो उसी से पनप जाएगा। तो ये मूल मूलांकर की जगह किससे पनप जाते हैं, पौधे से भी पनप जाते हैं। अब हम बात करें आपके श्वसन जड़ की, किसकी बात कर लेते हैं अब हम, श्वसन जड़ की। श्वसन से पता है हमें, हमने रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा था, क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे क्या कर दे, भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दे और हमें ऊर्जा प्रदान करे, ये क्या है, ये श्वसन है। और हम बोले कि आपके जो ब्रीथिंग है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं, जिसमें हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, आपका एक्सेल और इनहेल वाला। कौन सा, आपका एक्सेल और इनहेल वाला, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है, हमारा ब्रीथिंग। और रेस्पायरेशन यानी श्वसन क्या कहलाता है हमारा, कि जो हमने ब्रीथिंग के दौरान जो ऑक्सीजन ली थी वो ब्लड के साथ मिले आपका भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित करके जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, आपका श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे, आपके श्वसन जड़ की। श्वसन जड़ से मतलब है आपका, ये सारी जड़ें कैसी रहती हैं, ज्यादातर आपका जलोदभिद रहती हैं। जलोदभिद से मतलब जो पानी में रहती हैं, जो जल में उत्पन्न होने वाले पौधे हैं उनकी जड़ें रहती हैं। तो कैसी जड़ें हैं, जलोदभिद पादप में पाई जाती हैं, जल के संपर्क में रहती हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम श्वसन जड़ भी कहते हैं। यह जड़ जलोदभिद पादप में पाई जाती है, जल में रहने के कारण इन्हें
श्वसन जड़ कहते हैं। इन्हें श्वसन जड़ कहते हैं। कैसी जड़ कहते हैं आपका? श्वसन जड़ कहते हैं। जैसे कमल, कमल की जड़ भी कैसी है आपकी? श्वसन जड़ है आपकी। कैसी है? जलोद्भिद पादप में आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो फल और जड़ के बारे में बताया वो अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता। तो आपसे हमारी मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।